अदालत के हुक्म से ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे मुकम्मल हो चुका है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल किया, जिस रिपोर्ट के लिए अदालत ने हुक्म दिया कि सभी पक्षों को यह रिपोर्ट की एक एक प्रति सौंप दिया जाए। अदालत का हुक्म था कि दोनों ही पक्ष, यहाँ पे जो है दो पक्ष जो आपको मीडिया बताता चल रहा है, वो एक पक्ष हिंदू एक पक्ष मुस्लिम बता रहा है, जबकि सही लफ्ज होना चाहिए कि वादी मुकदमा और प्रतिवादी मुकदमा। मगर जब जो है एक केस को तकसीम ही संप्रदाय के हिसाब से कर दिया गया है, तो चलिए उसी लफ्ज को लेकर के चलते हैं कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष को एक ही समय में अदालत ने रिपोर्ट सौंपने का हुक्म जारी किया। बीती रात यानी कि बृहस्पतिवार की रात लगभग 8:59 पर यह रिपोर्ट 8:59 की बात यहां पे आती है कि ये रिपोर्ट जो है हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन के पुत्र विष्णु शंकर जैन के हाथ में पड़ी। वहीं 9:21 के आसपास अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ताओं के हाथ में यह रिपोर्ट दिया गया। रिपोर्ट हाथ में आने के चंद मिनटों के बाद ही विष्णु शंकर जैन के द्वारा अपने होटल पे, जिस होटल पे वो ठहरे हुए थे, एक विशाल पत्रकार वार्ता किया गया और मीडिया ने अपने तरीके से समाचार को आपके सामने परोस दिया। मस्जिद पक्ष के तरफ से किसी भी तरीके का, मस्जिद पक्ष के तरफ से किसी भी अधिवक्ता का कोई बयान सामने नहीं है, नहीं भी आ सकता है। उसकी वजह यह है कि सारी रिपोर्ट जो 800 समथिंग पेज की है, वो सारी रिपोर्ट पढ़ने में तो समय लगता है, मगर सेलेक्टेड जिस तरीके का जो है उम्मीद किया जा रहा था, जिस तरीके की आशंका ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी लगातार जो है संख्या बता रही थी कि इस तरीके का हो सकता है कि सेलेक्टेड रिपोर्ट जो है वायरल किया जाए, सेलेक्टेड रिपोर्ट्स के ऊपर बात हो, बहस मुताला चालू हो, वही कुछ सब कुछ निकल करके आज सामने है। हमारे इस मुताल्लिक आप सारे नेशनल चैनल से लेकर के, सारे अखबार से लेकर के, सारे डिजिटल मीडिया पे आप एक पक्ष की बातें सब देख ही रहे हैं और सब कुछ जान चुके हैं। हमने इस मुतालिक ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी एसएम यासीन साहब से थोड़ा लंबी गुफ्तगू की। एसएम यासीन साहब ने पूरी एएसआई सर्वे रिपोर्ट के ऊपर ही बहुत खुल करके हमसे बात किया और मौजूदा हालात पे और गुजरे हुए हालात पे भी बहुत खुल करके हमसे बात किया। आप सोचिएगा किस तरीके का संवेदनशील मुद्दा बना करके आपके टीवी एंकर अपने ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं। इस तरीके के संवेदनशीलता को बरकरार रख करके समाज को कौन सा हित दे रहे हैं, ये तो आपको सोचने की बात है। ये आप सोचिएगा कि आपके समाज को, जिस मुआशरे में आप रहते हैं, जिस मुआशरे में मैं रहता हूं, जिस मुआशरे में आपका परिवार और हमारा परिवार रहता है, उसको कौन सी राह दिखा रहे हैं। आइए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी एसएम यासीन से मेरी हुई एक लंबी गुफ्तगू, जिसमें तफसील से उन्होंने एएसआई सर्वे के संबंध में सारी बातें बताई है। सुनते हैं, गौर करते हैं। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज। यासीन साहब, कल एएसआई की रिपोर्ट जो है सार्वजनिक किया गया कोर्ट के आदेश पर, जिसके बाद वादी मुकदमा के तरफ से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने काफी बड़े बड़े दावे किए कि वहाँ हिंदू मंदिर था, ऐसा था। इस मुतालिक जो है आपका क्या कहना है? पहली बात तो ये है कि मुझे एएसआई ने ये रिपोर्ट दिया है। एएसआई की रिपोर्ट कोई अलहामी किताब नहीं है। एएसआई ये ऐसा रिपोर्ट देगी, ये हम पहले से हमें अंदाजा था और हम कहते भी आए थे, उनसे भी कह रखा था, डायरेक्टर से भी, कि आप क्या रिपोर्ट हमें नहीं लगता है कि निष्पक्ष होगी, क्योंकि आप लोग दबाव में रहते हैं। क्योंकि कहने नहीं, ऐसा नहीं, मतलब बिना दबाव के आप आ नहीं सकते थे। जब यहाँ किसी को नकल नहीं मिली थी और आप अचानक चले आए, और वो भी अकेले नहीं, आपके साथ पूरा लाओ लश्कर था। गुवाहाटी से, जयपुर से, पटना से और कहाँ से आप झांसी से सब इकट्ठा हुआ अचानक। जुमे की रात में रिपोर्ट ही अच्छा बाहर जो तैर रही थी उसकी तो ऑथेंटिसिटी है नहीं, मैंने इसलिए हमें मत बताइए। दूसरी बात यह है कि एएसआई ने जो भी काम किया है वो
अपने अधिकार, अपने जो शपथ पत्र था उसके खिलाफ किया है काम, हाँ जितना भी किया है। तीसरी बात, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ। देखिए वो जो क्षेत्र है जनवाफी, बैरिकेडिंग से पहले पूरा खुला रहता था, बिल्कुल कोई भी आ जा सकता था निर्बाध। इसका बड़ा नुकसान हुआ हमने। होता ये था कि कहीं भी दूर दराज से भी मलबा, मकान टूटे, मंदिर टूटे, कुछ भी टूटे, जाके मलबा वही डंप कर देते थे। और इस डंप करने के चक्कर में इन लोगों को नीचे फर्श तलाशने में, पत्थर का फर्श था, 10 फीट नीचे गया है, जाना पड़ा है। 10 फीट की खुदाई की है, तब जाके नीचे पत्थर का फर्श मिला। उस 10 फुट में जो भी मिला है वो उसको हम साक्ष्य नहीं मानेंगे। हाँ, साक्ष्य उसको मानेंगे जो हमारी मस्जिद के अंदर से ये ले गए हैं, जिसपे कलमा लिखा हुआ है, अल्लाह अकबर लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, जिसका नंबर 321 है। अच्छा, ये साक्ष्य नंबर 321 के मुतालिक जो है ये भी बताया जा रहा है मुस्लिम के तरफ से या मुस्लिम लोगों से अगर बात किया जाए तो ये पत्थर करीब करीब जो है 700-800 साल पुराना, 600 साल पुराना है, क्योंकि तकरीबन 600 साल पहले ये मस्जिद तामीर हुई थी। 804 से 842 के दरमियान ये तामीर हुई थी। और वहाँ के एक साहब थे जौनपुर के, वो रईस आदमी थे, पैसे वाले थे, धनवान, लेकिन मुत्तकी परहेजगार भी थे, रिलीजियस माइंडेड थे। उन्होंने 2 मस्जिदें बनवाई थी, एक यहाँ, एक सिपाह, मोहल्ला सिपाह में। पर्शियन की एक किताब है जो मतलब समझ लीजिए कि कहीं अवेलेबल नहीं है, वो 125-150 साल पहले छपी थी कभी। तो आज बल्कि उसके कुछ अंश हमें कहीं से मिल गए थे, तो हमने उस किताब को तलाश करवाया, किताब कहाँ गई, इसमें वो पूरी किताब आ गई, लेकिन वो अंश हमने पढ़ा था। उनका नाम भी है कि क्या नाम था, 600 साल पहले वो जो है, अकबर से 150 साल पहले वो मस्जिद बनी थी। उसके बाद अच्छा, ASI वालों ने ये बात कंफर्म की थी, साहब जो 3 फेजेज में रिपोर्ट क्या दी है हमें नहीं मालूम। 600 साल पहले वो बनी थी 3 फेजेज में। हाँ, ASI वालों ने भी कंफर्म किया था जो उनसे सबऑर्डिनेट थे, इन्होंने बनाया था। अकबर के जमाने में दीन इलाही का मरकज बना दिया था, तो उन्होंने कुछ अपने तौर पे तब्दीली की थी, जिसमें शाह तैयब साहब बनासी जो मौजूदीन हैं वो यहाँ नमाज पढ़ते थे। उन्होंने मतलब बाकायदा एक तरीके से जो ईमान था उसका गिरबान पकड़ के खींच लिया था कि उन्होंने उस मरदूद का नाम क्यों लिया इस पे, अकबर को मरदूद कहते थे। तब लोगों ने कहा साहब हमारी गर्दन काट दी जाएगी, बादशाह का हुक्म हो जाएगा, आप बड़ा मेहरबानी वही नमाज पढ़ा कीजिए। तब से वो यहाँ पर नमाज पढ़ने नहीं आए। फिर उसके बाद औरंगजेब के जमाने में थोड़ा एक्सपेंशन हुआ है, नो डाउट, लेकिन मंदिर तोड़ के नहीं, उसी मस्जिद की उस पे। अच्छा, वो साहब का कहना जिन्होंने बनवाया था कि साहब ये जमीन पड़ी हुई थी और यहाँ जो है ऐसा लगता था गालबन कि पहले बौद्धों का मरकज रहा होगा, जिसको शंकराचार्य लोगों ने तोड़ा ताड़ा था। क्योंकि जब शंकराचार्य लोगों का वो हुआ, उरूज हुआ, तो उन लोगों ने बौद्धों को यहाँ से खदेड़ा था, तभी तो श्रीलंका वगैरह में जाके बसे वो लोग। तो हो सकता है ये उस जमाने का हो। और ज्ञान बाकी उसी तरह नाम भी पड़ा था, इसी वजह से बावजूद जाएगी। बारह ये है असल मसला, एक खंडित। अच्छा, दावा तो इन लोगों का था कि 100 फीट की शिवलिंग है, यहाँ 1 फीट की भी नहीं मिला, जो भी मिला है वो खंडित मिली। खंडित की कोई हैसियत है? खंडित की कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, आप कहते हैं इसमें कमल बना हुआ, अरे भाई पेटेंट करा लिया है आपने, औरंगजेब जी के जमाने का है, मान लीजिए उससे पहले का है, पेटेंट करा लिया था, हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मेमार थे, जो बनाने वाले,
या जो पत्थरकश जिनको कहते हैं, पत्थर तराशने वाले, वो सब तो यहीं के थे। आप पुरानी बिल्डिंगों में चले जाइए कहीं भी शहर के, जितनी पुरानी बिल्डिंग, ये बगल में ये कमल जो है आपको मिलेगा बराडे में, उसका नाम भी उन लोगों ने कुछ दिया हुआ है। फिर वो जो पीछे दो कब्रें हैं 435 साल पुरानी, वो कहां से आ गई साहब? इसका मतलब वो औरंगजेब से पहले की है 435 साल। आप तो 300 कुछ साल बता रहे हैं, वो तो 435 साल की है, कहां से आ गई? अच्छा, जैसा आपने शब्द जो है जाहिर किया था कि एसआई की सेलेक्टेड रिपोर्ट को वायरल किया जाएगा, कल मीडिया ने अपना भोंपू में गए इसके ऊपर बहुत बेहतरीन भोंपू हो गया कि मतलब अचानक जो है माहौल और फिजाओं को खराब करने का तरीका अख्तियार किया गया। एक पक्ष की बातें बताई गई, उनके दावों को ये बताया गया कि ये सफेदी है। तो एसआई ने, जैसे आपने अभी बताया कि डिस्कशन में ये बताया था कि 3 पार्ट में डिस्कशन हुआ, तो क्या एसआई ने इस चीज को अपनी रिपोर्ट में लिखा है? ये तो अब रिपोर्ट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, रिपोर्ट पढ़ने के बाद पता चलेगा। रिपोर्ट अभी हमने पढ़ी नहीं, वो तो हमें देखना पड़ेगा, तलाशना पड़ेगा, और इसीलिए हम एक्सपर्ट्स की भी राय लेंगे। हिस्टोरियन की कालीन पत्थर के बारे में शर्की कालीन जो पत्थर था जिसको, अब इसको भी ये सब हम देखना, अभी तो हमने वो देखी ही नहीं। 700 समथिंग पेज की रिपोर्ट तभी 800 कुछ 839 पे अभी हमने एक बड़ा सवाल अभी साहब यहाँ पे ये नहीं पैदा होता है कि मतलब जैसे सब कुछ लग रहा था कि जैसे सब कुछ एकदम तैयार है, 9 बजे के करीब जो है 8:59 पे जैन साहब को रिपोर्ट मिलती है, 9:15 बजे करीब अचानक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। क्या ऐसा है? देखिए, सवाल नहीं उठता है नियत से? देखिए, लीक तो छोड़ दीजिए, ये लीक पहले से रिपोर्ट। आज ही हमें एक सीनियर ऑफिसर ने कहीं से बताया कि लीक हो चुका पहले से, सबको मालूम है। एक सीनियर ऑफिसर ने जाकर के खुलवा के देखा था सामान जो इनको मिला था, क्या मतलब था, उनको क्या जरूरत थी भाई? और तो छोड़ दीजिए, जब काफिला हमारे अधिकारियों का जाता था तो पीछे पीछे कुछ और लोग भी चले जाते थे अनधिकृत। एक साहब तो जाके वहां से सुरंग ढूंढ रहे थे, साहब वो गंगा जी में जो सुरंग जाती है कहाँ है, तो इसका जिक्र मैंने एसआई के डॉक्टर जो आलोक त्रिपाठी जी हैं उनसे भी कहा था। मैंने एक साहब सुरंग ढूंढ रहे हैं, मुगल आजम देख लिया होगा उनको, शायद अनारकली उसी सुरंग में बता दीजिए। तो बहरहाल वो सब देखिए, हमारा तो ये मानना है ये जो कुछ भी हुआ है एसआई का सर्वे या जो कुछ भी है, इसकी पूरी जिम्मेदारी न्यायपालिका की, और हमारे मुल्क में जो भी होगा इसके नतीजे में जो भी हालात बनेंगे उसकी भी जिम्मेदारी न्यायालय को कबूलनी पड़ेगी। अच्छा, एक सवाल है, 1991 के कानून के बाद कुछ भी नहीं होना चाहिए था, फिर आपने किस बेसिस पे आपने बाबरी मस्जिद का फैसला दिया? जी, इससे मुताल्लिक हमारा सवाल था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब लागू हुआ, जिसका डिफरेंस जो है तो बाबरी मस्जिद के जजमेंट में भी जो है तत्कालीन बेंच दे करके ये संवैधानिक पीठ दे करके गई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की 15 अगस्त 1947 में जिस भी धार्मिक स्थल की जो नवैयत थी वो नवैयत हो गई। तो क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के अंजुमन या मस्जिद की कमेटी जो है आपकी, ये अपने आप को प्रॉपरली कोर्ट के अंदर स्टैंड नहीं कर पा रही? नहीं, ये बात नहीं है। हमारे जितने भी जो है जवाबात हैं, जितने भी जिस भी कोर्ट में सबने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमने रेफर किया है, और हमारा जो 610 जिसमें अब शुरू होने वाला है उसमें भी हम इलाहाबाद जब गए थे तो इलाहाबाद में उसी बेसिस पे हमें स्टे दिया था 98 में, 97, 98 उसी बेसिस पे हमें स्टे मिला था, जो अभी 22 में खत्म हुआ। अच्छा, कल अदालत ने जो आदेश दिया था सार्वजनिक करने के लिए रिपोर्ट, तो ये कहा था कि दोनों ही पक्ष, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, यहाँ पर दो पक्ष संप्रदाय की कर लेते हैं
क्योंकि मीडिया कहीं ना कहीं से इसको सांप्रदायिक कर ही चुका है, जबकि एक तरफ हकीकत तो ये है कि एक तरफ आदमी मुकदमा है, दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी है, उसको संप्रदाय से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, मगर सांप्रदायिक कर चुका है। तो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, अदालत ने ये कहा था कि दोनों पक्षों को रिपोर्ट एक साथ दिया जाए। नहीं तो कल वो ये नहीं देखा दिया गया वो नहीं दिया गया, कि तकरीबन आधे घंटे का फर्क रखा। आधे घंटे के लगभग हाँ। फर्क में जो है सबसे पहले जो है जैन साहब को दबा दिया जाता है, उसके बाद जो है फिर थोड़ा विवाद भी होता है कोर्ट के अंदर, और उसके बाद जो है फिर 9:21 या 22 मिनट जो है मुस्लिम पक्ष को वहां से रिपोर्ट मिलती है। क्या इस मुतालिक आप लोग अदालत से कोई शिकायत करेंगे? कोई फर्क पड़ता है भाई, वो शेर है, वही कातिल वही मुंसिफ, अदालत उसकी वो शाहिद, बहुत से फैसलों में तरफदारी दी। कोई फर्क नहीं, किसी के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज जो हो रहा है सांप्रदायिक जिस तरह किया जा रहा है, इसकी तो हम आशंका पहले जता चुके हैं, लिखित दिया गया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है अब हमारा मुल्क किस दिशा में जाएगा, फर्क सिर्फ इससे पड़ता है। अकलियत जिसमें खासतौर पर मुस्लिम समुदाय का है, मुस्लिम समुदाय एक बड़ी उम्मीद और निराशा के भाव में दिख रहा है। नहीं, मेरी आप क्या कह रहे हैं? मेरी अपील है, मायूसी हराम है हमारे मुल्क में, मायूस करते ही ना हो और सब्र का भी दामन न छोड़ो। दोनों चीजें हमारे आका ने कही कि न सब्र का दामन छोड़िएगा न मायूस होइएगा, क्योंकि आज से ज्यादा खराब हालात रहे हैं जब वो हजरात रहे हैं, लेकिन फिर भी निकले हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, आज नहीं निकलेगा कल निकलेगा, या हो सकता है अल्लाह ही की कोई मसलहत हो इसमें। ये कहावत है कि हर शर में खैर का भी मामला होता है, और ये मसलहत सिर्फ अल्लाह ही जानता है, हम नहीं जानते। इससे पहले एक बार हमारा आपका तस्करा हो रहा था, ऐसे साहब देखिए वीडियो तो हमारा लंबा हो रहा है, मगर ये है कि जो समाज को जो हकीकत जाननी चाहिए हम हकीकत सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी हमारा आपका एक बार तस्करा हुआ था, ऑन रिकॉर्ड हुआ था, वो अभी भी है। आपने जो आकृति जिसको हिंदू पक्ष ने वादी पक्ष ने कहा कि इसका जो फीलिंग है, और मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि वो फव्वारा है, फव्वारा टूटा हुआ है हमारा, उस आकृति के लिए आपने दावा किया था कि इसको अगर हमको मौका दिया जाए तो हम उसको चला करके, हम आज भी उस पर हैं, बल्कि उस दिन जिस दिन सफाई हो रही थी हम लोगों ने ये कहा कि साहब इसमें पाइप लगा दीजिए, जो प्रेशर दे रहे थे प्रेशर दे दिए, अभी खुद बहुत, तो ये कह के मना कर दिया नहीं सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी इजाजत नहीं दी है। तो क्या फिर एसआई को सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी इजाजत दिया था जो मिट्टी खन करके एसआई लेके? नहीं, उसकी भी इजाजत नहीं दी थी, वो हम अदालत में ले जाएंगे, मजदा वो अदालत में ले जाएंगे, क्योंकि सारे फोटोग्राफ्स हमारे पास मौजूद हैं, जिन जिन औजारों का इस्तेमाल किया वो सब मेरे पास मौजूद है, सारे फोटोग्राफ्स मेरे पास है, और इसको हम ले जाएंगे अदालत में और हमें कोई रोक नहीं सकता। मैं फिर यह कह रहा हूं कि मतलब जंग लाजिम अगर है तो लश्कर नहीं देखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन साहब, हम अक्सर आपसे मुलाकात करते रहेंगे और आपका राय नजरिया खासतौर से हमारे लिए जानना इसलिए भी बेहतर रहता है, मैं यहाँ पे साफ करता हूँ कि पक्ष जो भी मीडिया के सामने आ रहा है सिर्फ एक आ रहा है, सही बात, और दूसरा पक्ष जो अक़लियत है जिसमें मुस्लिम समुदाय है वो अजीब बेचैनी अंदर से महसूस कर रहा है, तो समाज के अंदर ये बेचैनी नहीं होनी चाहिए। आज एक साहब ने पूछा जी, एक मीडिया कर्मी ने कि साहब उसको अगर मंदिर हम लोग कहें तो, मैंने खबरदार मंदिर कहिएगा नहीं, वो मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी और हम इस पर कायम हैं। अच्छा, आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ जी, जिसमें कुछ लोगों ने दावा किया कि नमाजियों के द्वारा धक्का दिया। उसमें देखिए नमाजियों के द्वारा क्या धक्का दिया गया, नमाजी हम लोग के घेरे में लेके चल रहे थे, प्रेस वालों मीडिया कर्मी जो थे वो अपना नंबर बढ़ाने के लिए, अपने आप को बहुत ज्यादा करने के लिए, और हम सबसे पहले भेजे अपने ऊपर, इसमें वो
घुस गए थे। अच्छा, उन लोगों ने थोड़ी गलती ये की थी कि बीच सड़क पे ये काम कर रहे थे, रास्ता अवरुद्ध हो रहा था, इधर से जाने वालों को तकलीफ हो रही थी, उधर से आने वालों को। मैं उन लोगों से यही कह रहा था, भाई किनारे हो जाइए, किनारे होकर के उतरे, लेकिन इसी में ये सब शुरू हो गया। बहरहाल हम लोगों को निकाल ले गए, हम जाकर के अंदर जाकर के जो मीडिया वाले आ गए उनको इंटरव्यू दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।